अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन। आजकल गर्मी है पंजाब साइड पे और लोग रुख कर रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ का, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए कि जो आपके लिए हो हेल्पफुल। और एबटाबाद की तरफ जाएँ या नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाएँ तो आपको खाने पीने की कोई मुश्किल और प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े और आप आसानी के साथ इंजॉय कर सकें अपने टूर को। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। हमने प्लान बनाया 2 माह पहले एबटाबाद जाने का और हमने उस दिन सोचा कि आज हम कुछ एक चीज़ ट्राई नहीं करेंगे बल्कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ जगहों से ट्राई करेंगे और उसको एंजॉय करेंगे। सबसे पहले हमने रुख किया मेन एबटाबाद बाज़ार का। आराम वाली गली के अंदर हम चले गए और वहाँ पे था ये सूप कॉर्नर। उससे हमने लिया सूप, यखनी टाइप सूप था, ये हमने लिया और ये कुछ ख़ास मज़े का नहीं था, बस ठीक था फ्लेवर में, इसलिए हमने इसको ज़्यादा नहीं पिया और बस हम यहाँ से निकल पड़े और हम अपने सफ़र का नेक्स्ट आगाज़ किया अगली शॉप की तरफ। यहाँ से निकलते ही हमने सोचा कि क्यों ना अब ट्राई किए जाए सबसे पहले दही बल्ले। तो उसके लिए हम चले गए खान दही बल्लों की तरफ। ये मेन एबटाबाद बाज़ार में जाए ना तो वहाँ पे ही मेन रोड के ऊपर ही है, मेन रोड के ऊपर ही खान दही बल्ले के नाम से मशहूर है और ये बहुत ही मज़े और के इसके दही बल्ले थे और इसकी पापड़ी भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी थी और इसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का था, बहुत टेस्टी थे ये दही बल्ले। हमने 2-2 प्लेटें खाई लेकिन नीयत नहीं फुल हो रही थी, लेकिन हमने सोचा कुछ गुंजाइश रखी जाए क्योंकि अभी हमने ट्राई करना था बहुत कुछ। खान दही बल्ले के बिल्कुल सामने है अफ़गान होटल, उसके बिल्कुल साथ है अली फास्ट फूड के नाम से समोसे वाले। इनके पास थे समोसे और रोल। इनके समोसे और रोल बहुत ही इनके भी मज़े के थे क्योंकि दिल कर रहा था, ठंडा ठंडा मौसम था और दिल कर रहा था कि कुछ गर्मा गर्म खाया जाए। हमसे इंतज़ार नहीं हो रहा था, इसीलिए बच्चों ने और हमने उधर खड़े खड़े उनसे ले लिए और खाना शुरू कर दिया। ये आलू के और चिकन के समोसे थे, जिसने समोसे खाने थे उसने समोसे खाए, जिसने रोल खाने थे उसने रोल ले लिए। बस हमने इसको खाना शुरू कर दिया और ये वाकई ही बहुत मज़े के थे। ये भी जब आप जाएं तो मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि आप इसको लाजमी ट्राई करिएगा। इसके बाद हम चले गए आगे, हमने थोड़ा सा वॉक की तो आगे हमें मिल गए जलेबी। हम पंजाब स्वीट वालों के पास पहुँचे और इनकी जलेबी भी बहुत मज़े की थी। इनकी हमने जलेबी ट्राई की और इनकी ख़ास स्पेशलिटी है वहाँ पे जलेबी की गलेटो के नाम से। तो वो गलेटो जलेबी बहुत ही मज़े की थी। वो छोटी छोटी सी गोल गोल सी क्यूटू सी ये जलेबी है, ये देखें ये बना रहा था। तो ये बहुत ही टेस्टफुल थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो हमने इसको ले लिया, हमने इसको ट्राई किया, सब ने मिलके इसको ट्राई किया और सब ने इसको खाया, सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये हमने फिर 100 रुपीज़ की ले ली जलेबी और ये 100 रुपीज़ में हमारे तकरीबन 2 पैकेट्स आ गए थे, लेकिन ये फिर भी बच गई थी क्योंकि हम ज़्यादा नहीं खाया जा रहा था, हम थोड़ी सी चीज़ें ट्राई कर रहे थे तो उसके साथ साथ टमी जो था वो फुल होता जा रहा था। तो ये देखें ये कितने मज़े की जलेबी बना रहा है और ये गलेटो बना रहा है। छोटी छोटी सी गोलू सी क्यूटू सी बहुत ही प्यारी सी ये बन रही थी और जिस तरह से ये गोल गोल घुमा रहा था इसके साथ साथ हमारी आंखें भी गोल गोल घूमती जा रही थी। बस हम थोड़ी देर खड़े होके इस मंज़र को एंजॉय करते रहे। तो आप जब भी एबटाबाद आए ना तो आप मेन एबटाबाद बाज़ार की तरफ जाएं और वहाँ पे आपको ये खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी। आप इनकी तरफ जाएं और यहाँ से मुख्तलिफ़ चीज़ें आप ट्राई करें। स्पेशली जिन शॉप्स का मैं जिक्र कर रही हूँ ना, इन शॉप्स पे जाके ये चीज़ें लाजमी ट्राई करें, ये आपको बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएंगी। खीरे के अंदर इसको जलेबी को साथ साथ गर्मा गर्म को डिप करता जा रहा था और उससे फिर निकाल के और ये सर्व कर रहे थे। चलिए इसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम ट्राई करें कश्मीरी चाय। तो कश्मीरी चाय यहाँ पे यमी 36 के नाम से एक शॉप थी, यहीं पे थोड़ा सा आगे जाके एक शॉप थी, उसका नाम था यमी 36। वहाँ से हमने ले ली ग्रीन टी। कल तो मामा के चैनल को सब्सक्राइब करिए। और क्या खाया आपने, किधर आए हैं? मामा के चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी बताए ना। मैंने जलेबी खाई है, मैंने जलेबी शॉप पे और इसे हमने ली ग्रीन टी। इसकी भी ग्रीन टी बहुत ही मज़े की थी। ये बहुत पुरानी शॉप है एबटाबाद की और मेरे हस्बैंड क्योंकि एबटाबाद के हैं तो इसलिए इनको इन जगहों का काफ़ी ज़्यादा पता है। तो फिर हम जिस तरह से वो हमें गाइड कर रहे थे हम उनको फॉलो करते जा रहे थे और वो उनका कहना है कि वो अपने बचपन में यहाँ पे आके इससे ये ग्रीन टी ट्राई किया करते थे और ये वाकई ही बड़ी मज़े की थी।
बच्चे बड़ों ने सबसे इससे बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हुए। इसके बाद हम चले गए आगे काला खान की तरफ। काला खान जो है वो कॉलेज रोड की तरफ है, इसकी तरफ हमने चले गए क्योंकि पेशावर या एबटाबाद की तरफ जाएं और वहाँ की ख़ास चीज़ें ना ट्राई की जाएँ ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो चपली कबाब जो हैं वो स्पेशलिटी हैं पेशावरी खानों की, तो हमने सोचा कि हम भी इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और हम चले गए काला खान पे। काला खान के कबाब एबटाबाद में बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो हमने जाके वहाँ पे ऑर्डर दे दिया काला खान पे कबाब का, और साथ ही हमने बीफ कढ़ाई हमसे थोड़ी सी बनवा ली। बीफ कढ़ाई क्योंकि ज़्यादा नहीं थी किसी ने खा ली, इसलिए हमने थोड़ी सी ऑर्डर उसका थोड़ा सा दिया। स्पेशल हमने ऑर्डर जो किया था वो चपली कबाब था, इसको हमने खाया, बल्कि इसके बाद हमने 2 प्लेटें और भी मंगवाई। बच्चे तो बस खेल कूद में मसरूफ़ थे, वो खा कम रहे थे और इन्जॉय ज़्यादा कर रहे थे। बस थोड़ा थोड़ा जितना बच्चों ने खाया, खाने के बाद अब क्योंकि पेट हो चुका था बहुत ज़्यादा फुल और इस सारे खाने को, सारे दिन वाले खाने को करना था हज़म, तो हम चले गए क्वेटा होटल पे और वहाँ का हमने पिया कावा कि अब इन तमाम चिकनाई वाली चीज़ों को और जो कुछ हमने सारा दिन खाया है अब इन चीज़ों को किया जाए हज़म। तो हमने सबसे एंड पे लिया पेशावरी कावा। ये दीवारों पे कुछ लाइनें लिखी हुई थी और ये बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी। हम इसको पढ़ रहे थे, ये इनकी अपनी लैंग्वेज में ये लाइनें मौजूद थी। बस इसके बाद हम निकल पड़े वापसी के लिए क्योंकि रात हो चुकी थी। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको आया होगा पसंद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो और ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे रहेगा इंतज़ार। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अभी धुंध है ना, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। आज की लाइक और चैनल सब्सक्राइब करिए, भूलिए मत, याद रखिए।